सुबह होने के बाद भी शाहपुर गांव की हवा भारी थी, जैसे रात खत्म हुई ही नहीं। लोग घर के बाहर खड़े थे, लेकिन किसी के चेहरे पर सुकून नहीं था। 4 लाशें और उन सब पर एक जैसे निशान। गांव के जवान कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन बुजुर्ग चुप थे। उनकी खामोशी सबसे ज्यादा डरा रही थी। संजय ने देखा, गांव के सबसे पुराने आदमी पंडित हरिवल्लभ मंदिर के अंदर बैठ गए थे। संजय बिना कुछ बोले स्वाति और सचिन को घर पर छोड़कर मंदिर की तरफ चल गया। मंदिर के अंदर दिया जल रहा था, लेकिन रोशनी कम लग रही थी। पंडित हरिवल्लभ ने संजय को देखा और धीरे से बोले, अब तुम भी जान लोगे जो हमने सालों से छुपाया। पंडित ने मंदिर के पिछले हिस्से के दरवाजे को खोला। वहां एक पुरानी दीवार थी, आधी टूटी हुई। दीवार पर मिट्टी और सूत के नीचे कुछ बना हुआ था। पंडित ने पानी डाला, मिट्टी हटाई और एक पुरानी तस्वीर उभर आई। एक औरत, लाल साड़ी और आंखों में अजीब सी चमक। पंडित ने कांपती आवाज में कहा, उसका नाम इंद्रायणी था। संजय का गला सूख गया। पंडित बोलते रहे, इंद्रायणी इस गांव की थी, सुंदर थी, पर उसकी सुंदरता से ज्यादा खतरनाक थी उसकी किस्मत। गांव के लोग कहते थे उस पर किसी शक्ति का साया था। वो रात को जंगल जाती थी और वहां एक आदमी से मिलती थी। उस आदमी का नाम था अघोर। पंडित की आंखें भर आई। अघोर कोई आम आदमी नहीं था, वो एक शापित साधक था। गांव वालों को जब ये पता चला तो उन्होंने इंद्रायणी को दोषी माना। एक रात, अमावस की रात, इंद्रायणी को गांव के बीच बांध दिया गया। संजय की सांस तेज हो गई। पंडित ने धीरे से कहा, उस रात इंद्रायणी रोई नहीं, बस अघोर का नाम लिया। अघोर। जब आग जली, जंगल से एक चीख आई। वो अघोर की आवाज थी। अगली सुबह इंद्रायणी तो मर चुकी थी, लेकिन उसके बाद शुरू हुआ वो कभी खत्म नहीं हुआ। पंडित ने बताया, उस रात के बाद पहली बार गांव में खून बिना लाश मिलनी शुरू हुई। बच्चे, औरतें, सब। तब बुजुर्गों ने कहा, इंद्रायणी की आत्मा बंधन में फंस गई है और अघोर ने अपनी जिंदगी छोड़ दी है। संजय के दिमाग में एक ही चेहरा घूम रहा था, स्वाति। उधर स्वाति घर पर बैठी थी। उसके हाथ अपने आप कांप रहे थे। उसने शीशे में देखा और उसे लगा जैसे उसका चेहरा कुछ पल के लिए किसी और का हो गया हो। लाल साड़ी, काजल सी भरी आंखें। उसके कान के पास आवाज आई, तुम लौट आई हो। स्वाति चीख पड़ी। सचिन उसे चिपक गया। बाहर हवा तेज हो गई। दरवाजा अपने आप हिलने लगा। स्वाति ने आंखें बंद की और तब उसे यादें दिखने लगी। आग, रस्सी, गांव वाले, दूर जंगल के बीच अघोर जो चीख रहा था। स्वाति जमीन पर गिर पड़ी। इसी वक्त जंगल के पास एक और आदमी मरा। इस बार कोई चीख नहीं थी, सिर्फ सुबह एक और सूखा हुआ शरीर मिला। गांव वाले समझ चुके थे ये मौत रुकने वाली नहीं। पंडित ने संजय से कहा, इंद्रायणी हर जन्म में लौटती है, पर इस बार वो अकेली नहीं है। संजय ने पूछा, अघोर जिंदा है? पंडित ने दिया बुझा दिया। वो जिंदा नहीं है, वो इंतजार में है। संजय घर की तरफ भागा। जंगल के उस पार अघोर पेड़ के नीचे खड़ा था। उसके हाथ में एक पुरानी चूड़ी थी, लाल रंग की।
वो मुस्कुराया और बोला, इस जन्म में उसे अपना बनाकर ही रहूंगा। शाहपुर का सच अब सामने आ चुका था, लेकिन सबसे भयानक सच अभी तक बाकी था।